हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th एसएसटी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति। इसके हम एमसीक्यू देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लिखे हुए दिखेंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो आपकी जो भी लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हैं वो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति है वो कब हुई थी। तो ABCD आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वीडियो पॉज करके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर साथ ही साथ लिखते चलें। तो ये बात तो अब याद रखिए कि 14 जुलाई को तो हुई थी, 14 जुलाई। और बहुत आसान तरीका है याद करने का, पहले आप 1 लिख दें, फिर लिख दें 7, 8 और 9। 1, 7, 8, 9 ये थी तारीख फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 14 जुलाई 1789 को। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 2 है, नेशनल असेंबली फ्रेम्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 टू लिमिट द पावर्स ऑफ। नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में। उसमें किसकी ताकतों पर लगाम लगाई थी? राजा की। तो मुनार्क होता है राजा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो राज्यसभा में 1971 में किसकी शक्ति को कम करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? तो सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ताइथ्स। तो ताइथ जो है वो क्या था? 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, टैक्स लेवीड बाय द चर्च। तो चर्च ना एक तरीके का टैक्स लगाता था, उस चर्च को ताइथ कहते थे। तो क्या था ना दिक्कत की, जो ये बिल्कुल जो लो लेवल वाले लोग थे, मतलब जो गरीब लोग थे, वो 1000 तरीके के टैक्स भरते थे और अमीर लोग कोई टैक्स नहीं भरते थे। इस वजह से ही तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। 3 थे ना, 3 लेवल थे। कौन कौन से थे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Who wrote an influential pamphlet What is the third estate। तो थर्ड एस्टेट क्या है? ये एक पैम्पलेट लिखा था, बहुत ही प्रभावशाली लिखा था कि तीसरा एस्टेट क्या है। किसने लिखा था? तो आंसर है इसका एबे सीएस। तो एबे सीएस ने ये पैम्फलेट लिखा था व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, कि भाई थर्ड एस्टेट है वो क्या है, ये एबे सीएस ने लिखा था पैम्फलेट। नेक्स्ट है, विच पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इज़ नोन एज रेन ऑफ टेरर। तो रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक का काल। ठीक है, किस काल को आतंक का शासन कहा जाता था? किस समय अवधि को रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासन कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर जो है वो 1793 से लेकर के 1794 का जो टाइम पीरियड था ना, 1 साल का, इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इसमें बड़े लोगों को मारा गया था गुलोटीन से। विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड नॉट जॉइन द जैकोबियन क्लब। तो जैकोबियन क्लब किन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया? संपत्ति वाले जो पुरुष थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी ना, उन लोगों ने जैकोबियन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हु रोट 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट ये किसने लिखा था? तो ऑप्शन डी जो है जॉन लॉक। ये वाला क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट ये किसने लिखा था? ये लिखा था जॉन लॉक ने। ठीक है, तो जॉन लॉक ने लिखा था 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंच विमेन डिमांडेड द राइट। फ्रेंच विमेन ने किस राइट की डिमांड करी थी? तो देखिए फ्रांस में किस राइट की डिमांड हो रही थी? इन सभी की हो रही थी। फ्रांसीसी महिलाओं ने किन किन अधिकारों की मांग की थी? मतदान की, राइट टू वोट, राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, सभा में चुने जाने का अधिकार, टू होल्ड ऑफिशियल ऑफिस। तो मतलब बेसिकली वो सारी चीज़ों की मांग कर रही थी। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप अमेरिका एंड। तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यानी कि लोगों को जो है बेचा जाता था गुलाम के तौर पर। तो एक तो यूरोप था, एक अमेरिका था, और तीसरी धुरी क्या थी? तो तीसरी थी अफ्रीका। अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप। तो अफ्रीका से यूरोप में और अमेरिका में जो है काले लोगों को बेचा जाता था और वो गुलाम की तरह काम करते थे। तो ऑप्शन बी यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका जो है वो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में आता था। Whose rule in the history of France is known as reign of terror। तो reign of terror किसके समय काल को कहा जाता है? तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप मार्क कर सकते हैं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो जो रॉबेस्पियर था ना, इसके समय काल को फ्रांस में रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर।
नेक्स्ट है अपन बिकमिंग फ्री द स्लेव वोर, जब जो स्लेव फ्री हो जाते थे उसके बाद वो क्या पहनते थे, वो पहनते थे रेड कैप, लाल टोपी वो पहना करते थे जब जो गुलाम है वो आज़ाद हो जाते थे। हु वर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन कौन नहीं थे, कौन थे, तो देखो जो विमेन थी ना वो पैसिव सिटीजन थी, और कौन नहीं थे, तो नॉन प्रोपर्टाइज मैन, वेल्दी पीपल, ये पैसिव सिटीजन नहीं थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रांस व्हाट इज़ टेली, तो जो ये टेली था ना, टाइल या फिर टेली, ये क्या था वैसे, ये जो था ये एक डायरेक्ट टैक्स था, तो सीधा लोगों से वसूल किया जाता था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एन्जॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ इन फ्रांस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी के समय पर कौन सी ऐसी प्रिविलेजेस थी, प्रिविलेज होते हैं विशेष अधिकार, तो कौन से ऐसे विशेष अधिकार थे जो फ्रांस के कुछ लोग एंजॉय करते थे 18th सेंचुरी में, तो 18th सेंचुरी में कौन से लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे, तो देखो इसका जो आंसर है वो है सी, क्लर्जी एंड नोबेल्स, मतलब पैदा हुए अगर आप क्लर्जी और नोबेल्स की फैमिली में तो आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे अगर आप फ्रांस में क्लर्जी या नोबेल की परिवार में पैदा हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू अबाउट द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट अनट्रू है या बयान सही नहीं है, तो देखो इसका जो ये आंसर है ना वो हो जाएगा कौन सा, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। विद इन द थर्ड स्टेट सम वर रिच एंड सम वर पुअर, थर्ड स्टेट में कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे, मोस्टली सब गरीब ही थे। थर्ड स्टेट वॉज मेड ऑफ पुअर ओनली, ये बात तो कुछ सही लग रही है। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू सर्व इन द आर्मी, नहीं आर्मी वर्मी नहीं सर्व करना होता था। रिचर मेंबर थर्ड स्टेट, नहीं, तो बी वाला ही सही ऑप्शन है कि थर्ड स्टेट के जो थे वो गरीब ही लोग थर्ड स्टेट में आते थे मोस्टली। हु रोड द स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज जो है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज ये जो है ये लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने। अ गुलेटिन वॉज, गुलेटिन जो था वो क्या था, गिलोटिन था, सुना है, सर रख देते थे ऊपर से काट दिया जाता था, क्या था गुलोटिन, तो देखो गुलोटिन जो है ए वाला है, डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विद विच पर्सन वॉज बिहेडेड, इंसान का सर काट दिया जाता था गुलोटिन की मदद से, बहुत बुरी। और वो लोग कहते थे कि ये मर्सी डेथ है, मतलब हम किसी को परेशान नहीं करें ऐसे ही मारते रहे, इस तरीके की बातें कहते थे, तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। द वर्ड लिवर्स स्टैंड फॉर, तो जो लिवर्स शब्द है इसका क्या मतलब होता है, तो जो लिवरेस या फिर लिवर जो शब्द था इसका मतलब जो है यूनिट ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी का एक टाइप था, पैसा जो होता है ना, पैसे की मुद्रा का एक इकाई होती है लिवर्स फ्रांस में। व्हाट वॉज द सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि निर्वाह संकट क्या था, मतलब इंसान से जीने के लिए भी चीज़ें नहीं है, यानी कि खाने पीने की उसकी चीज़ें नहीं है, तो मतलब निर्वाह संकट हो गया ना। तो एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो जो बेसिक मीन्स थे लाइवलीहुड के, जीवन यापन की जो बेसिक चीज़ें थी वो भी लोगों के पास नहीं थी, तो यही था सबसिस्टेंस क्राइसिस। नेक्स्ट है हु वॉज स्टेट जनरल, स्टेट जनरल कौन थे, स्टेट जनरल, तो इसका जो आंसर है स्टेट जनरल थी एक पॉलिटिकल बॉडी, एक राजनीतिक संस्था होती थी स्टेट जनरल। हु वॉज नेपोलियन, वेयर वॉज नेपोलियन फाइनली डिफीटेड इन 1815, तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन कहाँ पर फाइनली हार गया था 1815 में, तो इसका आंसर तो आपको जीवन भर याद रहना चाहिए, वाटरलू, जो नेपोलियन है ना वो वाटरलू में हार गया था 1815 में। नेक्स्ट है नेपोलियन की आखिर हार जो है वाटरलू में हुई थी। हु रोड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसने लिखा था, तो ये वोल्टेयर ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। नेक्स्ट है द टर्म ओल्ड रजीम वॉज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब, ओल्ड रजीम जो था या फिर पुराना शासन किसको दर्शाने के लिए जो है बोला जाता है, तो इसका आंसर है सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789, यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उससे पहले जो भी थे ना समाज की संस्थाएं वो बोला जाता है ओल्ड रजीम। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज प्रोविजंस वर पास्ड बाय द असेंबली ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, तो 1789 4 अगस्त को क्या क्या प्रोविज़न, क्या क्या प्रावधान जो हैं वो पास किए गए थे, तो इसका आंसर है देखो कि एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस, यानी कि सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, सामंती व्यवस्था जो थी कि भाई अमीर लोग हैं उनकी ज़मीनें हैं उस पर गरीब लोग काम करेंगे, ये सब खत्म कर दिया। क्लर्जी हैड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, पादरियों ने अपने विशेषाधिकार जो है वो छोड़ने पड़े। दिस फॉर एबॉलिश, जो ताई कर होता था ना, टैक्स होता था वो उसको भी एबॉलिश कर दिया गया था, तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ये सारे के सारे जो हैं वो आंसर हैं।
नेक्स्ट है हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। किसने कहा था कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम है वो अमीर लोगों को दिया गया है, ये कहा था जेन पॉल मैरिट ने। हु लेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट इन वर्साइल इन ऑन 20 जून। तो 20 जून को वर्साइल में जो हुआ था उसको किसने लेड किया था, तो एबिसाइस और लुइस जो है 16 दोनों ने किया था। सॉरी एपिस ने नहीं किया था, ये था मेरेबू था, डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट बेस्टेल स्टॉर्मिंग। तो बेस्टेल की जो किला था उस पर लोग स्पेशली औरतों ने लोगों ने धावा मोल दिया था, क्यों? तो इट वॉज अ फोर्ट्रेस जो है प्रिजन था इन फ्रांस में एक ये जेल थी। इट रिप्रेजेंट डेस्पोटिक पावर्स, ये मतलब जो बहुत ज़्यादा निरंकुश शक्तियों का शासन था ना उसको रिप्रेजेंट करता था। फ्रेंच कॉमन मैन हेटेड बेस्टेल। तो बेस्टेल जो थी, बेस्टेल की जेल, बेस्टेल का एरिया, फ्रांस के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल लोग एक मतलब रूमर फैला दी थी कि लोगों को बंद कर रखा है, फिर लोगों ने धावा मोल दिया और तोड़ दिया इसको, जेल को, बेस्टेल को। वही थी बेस्टेल स्टॉर्मिंग। इन द वॉर अगेंस्ट प्रशियन ऑस्ट्रिया द आर्मी सेंग विच पेट्रियोटिक सॉन्ग। तो कौन सा जो है पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया था वॉर के टाइम पर, तो मर्सेलीज, ठीक है, मर्सेलीज वाला सॉन्ग गाया गया था। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांस, नया कॉन्स्टिट्यूशन जो था उससे फ्रांस क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया था, यानी कि राजा तो रहेगा मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। नेक्स्ट है नेम द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिकल क्लब विच बिकम अ रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू कंटिन्यू द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। तो सबसे जो है सफल राजनीतिक क्लब कौन सा था जिसे फ्रांसीसी क्रांति को जारी रखने की इच्छा से बनाया गया था और आगे बढ़ाया गया, तो वो जैकोबियन क्लब था। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द असेंबली इलेक्टेड इन 1792 वॉज कॉल्ड। जो 1792 में असेंबली इलेक्ट हुई थी, चुन करके आई थी, उसको क्या बोला गया था, उसको बोला गया था कन्वेंशन। नेक्स्ट है ऑन व्हाट चार्जेस वॉज लुइस 16 सेंटेंस टू डेथ। कौन से चार्जेस लगा करके लुइस 16 को मार दिया गया था, तो ट्रीजन यानी कि देशद्रोह के चार्ज उस पर लगाए गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंडिविजुअल रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस से जो आइडियाज़ आ रहे थे उसको किसने सपोर्ट किया था, राजा राम मोहन रॉय ने, मतलब रिस्पॉन्ड किया था, आने वाले विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी राजा राम मोहन रॉय ने। महात्मा गांधी और ये जो है भगत सिंह, ये तो उस समय पर थे ही नहीं, पैदा नहीं हुए थे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग री इंट्रोड्यूस स्लेवरी इन फ्रांस आफ्टर इट वाज एबॉलिश्ड बाय जैकोबियन रजीम। जैकोबियन रजीम ने स्लेवरी जो है गुलामी ख़त्म कर दी थी, फिर दोबारा से कौन इसको लेकर के आ गया था, तो नेपोलियन इसको दोबारा लेकर के आ गया था। किंग लुइस 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ किंग्स। कौन से किंग्स की डायनेस्टी को था, तो बर्बन। बर्बन बिस्कुट आता है ना, बिस्किट आता है, तो वो इसी डायनेस्टी का है, बर्बन डायनेस्टी का। नेक्स्ट है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरिया एंटोनियो वॉज द क्वीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो जो मरिया थी किसकी जो क्वीन थी, तो आंसर है लुइस 16 की क्वीन थी। अभी जो असर्शन रीजन बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये रिसोर्स बेस्ड जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ये सारे के सारे ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड, सोर्स बेस्ड, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।